श्री नवल किशोर वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट। श्री नवल किशोर एक प्रसिद्ध और योग्य न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जिन्हें न्यूरोथेरेपी के जनक डॉक्टर लाजपत राय द्वारा शिक्षित और प्रशिक्षित किया गया है। वे वर्ष 2005 से न्यूरोथेरेपी के विज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं और वर्ष 2006 में उन्हें न्यूरोथेरेपी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2014, 15 और 2016 में न्यूरोथेरेपी में 3 बार न्यूरोथेरेपी में राष्ट्रीय पुरस्कार और अन्य कई राज्य स्तर के पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वर्तमान में श्री नवल किशोर विवेक विहार पूर्वी दिल्ली में सेवा फाउंडेशन केंद्र के साथ वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट और स्वास्थ्य कल्याण सलाहकार के रूप में जुड़े हुए हैं। दवाओं के उपयोग के बिना बीमारियों के इलाज में न्यूरोथेरेपी के उनके ज्ञान, विशेषज्ञता और अनुभव ने पूरे देश भर के 50,000 से अधिक रोगियों को लाभान्वित किया है। वे विवेक विहार नई दिल्ली में न्यूरोथेरेपी का भारत का नंबर 1 न्यूरोथेरेपी का अध्ययन केंद्र चलाते हैं। उन्होंने पूरे भारत में हजारों लोगों को योग्य न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए प्रशिक्षित किया है। वे विभिन्न संगठनों में नियमित मुख्य वक्ता रहे हैं। उन्होंने देश के लगभग 15 राज्यों से भी ज्यादा राज्यों में न्यूरोथेरेपी विषय पर कई सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की हैं। हाल ही के वर्षों में न्यूरोथेरेपी के प्रसार प्रचार हेतु उन्हें राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स टाइटल, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स टाइटल, 6 सिग्मा हेल्थ केयर अवार्ड। आइए जोरदार तालियों के द्वारा हमारे 5 वर्षीय नए नवल किशोर जी का जोरदार स्वागत करें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम प्रगति। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय चिकित्सा पद्धति न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस करता हूं। न्यूरोथेरेपी, आप लोगों ने प्राचीन काल में 2 घटनाएं तो सुनी होंगी। रामायण की 2 घटनाएं हैं। राम जी ने एक तीर चलाया और रावण को नाभि में मारकर उसको तभी उसका समाप्त हुआ, वध हुआ। और दूसरी घटना, राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया। ये दोनों घटनाएं साइंटिफिक हैं क्योंकि हमारी नाभि हमारे शरीर का केंद्र है। जब नाभि गड़बड़ हो जाए तो आपको बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। मैं बात करूंगा आज नाभि के बारे में, और सब लोग जानते हैं कि हमारी यूएसपी नाभि, नले और कोड़ी है, उस बारे में बात करूंगा। और दूसरी घटना, जो राम जी ने अहिल्या को टच करा और वो दोबारा से स्त्री के रूप में आ गई, वो एड्रिनल ग्लैंड है। जो हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड अगर हाइपो कंडीशन में चली जाए तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। और मैं उन्हीं टेक्निक को जो पहले के जमाने में जिसको नाड़ी मर्दन चिकित्सा के नाम से लोग जानते थे, आज हम उसे न्यूरोथेरेपी के नाम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आयुर्वेद की बहुत सारी विभिन्न शाखाएं हैं। आयुर्वेद अलग अलग डिपार्टमेंट में बना हुआ है। उसमें एक काया चिकित्सा है। काया चिकित्सा को हम इंटरनल मेडिसिन कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर आने वाली बीमारियों को ठीक कर सकता है। जैसे अगर हम शेविंग कर रहे हैं तो कई बार कट लग जाता है, तो हम इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते, 1-2 दिन में अपने आप वो हील हो जाता है। हम बचपन में कूदते हैं, भागते हैं, गिरते हैं और चोट लगती है, उसके लिए भी हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम 2-3 दिन रेस्ट करते हैं तो बुखार जैसी चीजें भी ठीक हो जाती हैं, यानी कि बॉडी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती है। इसे हम इंटरनल हीलिंग बोलते हैं। तो हम इसी इंटरनल हीलिंग पर काम करते हैं। अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं। हमें पता है कि कौन सा ऑर्गन कहां से स्टिमुलेट होता है, कैसे हम उसकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लिवर को स्टिमुलेट कर सकते हैं। लिवर हमारा 1500 से ज्यादा फंक्शन करता है, उन फंक्शंस को हम कैसे स्टिमुलेट करें। पैंक्रियाज आपके शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है, शुगर के लेवल को डाउन भी कर सकता है। पैंक्रियाज का एक हार्मोन है ग्लूकागॉन, जो अगर बने तो आपके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकता है। और पैंक्रियाज का ही एक हार्मोन है इंसुलिन, जो आपके ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है। तो ये पैंक्रियाज को कब कैसे स्टिमुलेट करना है कि आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़े, और कब कैसे स्टिमुलेट करना है कि वो इंसुलिन को बनाए और ग्लूकोज का लेवल डाउन जाए, ये न्यूरोथेरेपी की विशेषता है। हम बहुत सारी बीमारियों पर काम करते हैं। इवन जो बीमारियां ठीक हो सकती हैं, जो कोई एक डॉक्टर ठीक कर सकता है, उन सभी बीमारियों को हम बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक कर सकते हैं। तो चाहे जॉइंट्स पेन हो, आपका बॉडी पेन हो, चाहे आपका सर्वाइकल हो, बैक पेन हो, हर तरह की बीमारी जो आप सोच सकते हैं जो ठीक हो सकती हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे हमारी यूएसपी को लेकर। नाभि, नले और कोड़ी, ये 3 ऐसी समस्याएं हैं जो किसी को भी हो सकती है, लेकिन किसी भी टेस्ट में नहीं आती है।
चाहे आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, चाहे आप सीटी स्कैन करा लीजिए, एक्सरे करा लीजिए, बड़े से बड़े टेस्ट करा लीजिए, आपको नाभि कहीं नहीं आएगी। कभी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आपको नाभि की समस्या है। वो बात को घुमा फिराकर गैस, एसिडिटी, बदहजमी, इंडाइजेशन, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, डीआईडी या आपको कोलाइटिस या आईबीएस तक लेकर आएंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं नाभि, नले और कोड़ी की समस्याएं हैं। नाभि की समस्या, नाभि ऊपर की तरफ खिसक सकती है, नाभि नीचे की तरफ खिसक सकती है, नाभि दाएं जा सकती है, नाभि बाएं जा सकती है, और बॉडी सिम्टम्स देती है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो बॉडी सिम्टम्स देती है, हमें पहचानने की जरूरत है, हमें बॉडी को जानने की जरूरत है कि हम अपनी बॉडी को कैसे समझें, कैसे हम जानें। अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो वही गैस, एसिडिटी, बदहजमी, माइग्रेन, सिरदर्द, इस तरीके की समस्याएं आपको आ सकती हैं। नीचे की तरफ जाएगी तो लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है, फीमेल्स के अंदर पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, जेंट्स के अंदर प्रोस्टेट की समस्या आ सकती है। अगर दाएं और बाएं जाएगी, अगर राइट तरफ जाएगी तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं, वाटरी मोशन हो सकते हैं, बार बार मोशन हो सकते हैं, और अगर ये लेफ्ट साइड में जाएगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यानी कि नाभि के खिसकने से आपको ये समस्याएं हो रही हैं, जिसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन्होंने लाखों के टेस्ट कराए हैं, सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराई, दुनिया भर के डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन बीमारी का पता नहीं चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को डायग्नोज करने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है। नले की समस्या, नाभि से नीचे जब आपका पेट टाइट हो जाए, आप श्वास लेकर पेट को फुला ना पाए, देखिए मेरा पेट फूल रहा है, लेकिन नले की समस्या अगर किसी को हो जाए तो उसका पेट फूलेगा नहीं, वो कितनी भी कोशिश कर ले। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, मैं उनको कहता हूं पूरा सांस भरिए, पेट को फुलाइए, पेट फूलेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा सिम्टम्स है, आपको नले हो सकते हैं, यानी कि उस पेशेंट को नले हो सकते हैं। यहाँ पूरा टाइट हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ गांठें बिछी हुई हैं, ऐसा लगेगा कि यहाँ पत्थर बिछा हुआ है, और मेडिकल साइंस में इसको इंटेस्टाइनल पैरालिसिस भी बोलते हैं। पैरालाइज केवल हाथ पैर में नहीं होता, ब्रेन में नहीं होता, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पैरालिसिस हो सकता है, और उसकी वजह से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन सख्त हो जाती है, मूवमेंट नहीं करती, और आपका कंट्रोल आपकी बॉडी से हट जाता है। तो ये नले की समस्या हो सकती है। कोड़ी की समस्या, स्टर्नम बोन के नीचे अगर हम देखें तो सॉफ्ट पार्ट है, कभी आपने यहां दबा के देखा हो तो ये पार्ट दबता है, हड्डी नहीं दबती, स्टर्नम बोन कभी नहीं दबेगी, लेकिन हड्डी के नीचे, स्टर्नम बोन के नीचे एक छोटा सा पार्ट है। जब बच्चों में कोड़ी गिर जाती है तो वो दिन रात रोता रहता है, वो ना दूध पीता है, ना पानी पीता है, कुछ नहीं पीता है, और पड़ोस की दाई माँ आती है, एक झटका लगाती है और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी कि उसकी कोड़ी गिरी हुई है। कोड़ी अब बच्चों में नहीं, हमारे अंदर भी गिर जाती है, बड़ों में भी गिर जाती है, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी सोच, हमारे सोने का स्टाइल, सब कुछ खराब होता चला जा रहा है। हमारी बॉडी रात को 11 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने आप को हील करती है। कितने ऐसे लोग हैं जो इस समय पर सोते हैं? एक रिसर्च ये कहती है कि जो लोग रात की नींद पूरी नहीं लेते हैं, उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, उनके अंदर बीमारियां आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हर शरीर अपने आप को हील करता है। जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो चलते चलते सर्विस तो हो नहीं सकती उसकी, आपको गैराज में देकर आना पड़ेगा, उसे रेस्ट पर डालना पड़ेगा। ऐसे ही बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, और वो रेस्ट जो प्रॉपर टाइम है वो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे की है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष आपने देखे होंगे जो इसी नींद को पूरा कर कर पूरे दिन काम करते हैं। आप दिन में कितने भी घंटे सो जाएं, लेकिन वो ताजगी आपको महसूस नहीं होगी जो 11 से 4 बजे के बीच में होती है, क्योंकि ये बॉडी का हीलिंग प्रोसेस का टाइम है, ये सेल्फ हीलिंग का टाइम है। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं। अगर आज आप लोगों की मदद में बताऊंगा आपको, हम इंडिया के नंबर 1 गूगल रेटिंग क्लिनिक बन जाएंगे जब आपकी मदद होगी। मैं लास्ट में बताऊंगा वो कैसे होगा। 700 से ज्यादा हमारे पास रिव्यूज हैं गूगल पर, ऐसे 700 से ज्यादा बहुत सारे पेशेंट हमसे ठीक हुए हैं, जिनमें से 3 का यहां पर मैंने बताया है, जिनमें एक हमारे हैं हर्षित राजपूत जी, इनको पेट की दिक्कत थी, बॉम्बे से आकर हमारे यहां पर झिलमिल कॉलोनी में पीजी लेकर अपना ट्रीटमेंट कराया, और ये बहुत बड़े ऑथर हैं, ये लिखते हैं, और ये आज बिल्कुल ठीक हैं। इसमें से आकाश शर्मा जी एस्ट्रोलॉजर हैं, गुजरात से आकर झिलमिल में पीजी लेकर हमारे पास ट्रीटमेंट कराया और आज बिल्कुल ठीक है। मेरे पास बहुत सारे 50% से ज्यादा पेशेंट दिल्ली के बाहर के हैं, जो बाहर से आकर हमारे YouTube चैनल को देखकर
अपना इलाज करा रहे हैं, क्योंकि आज भी हम नाभि, नली और कोड़ी को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी अचीवमेंट्स हैं, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, दिल्ली का पहला गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैंने, न्यूरोथेरेपी के फील्ड में पहला गोल्ड मेडल लिया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, 6 सिग्मा हेल्थ केयर अवार्ड, ये ऐसे यूनिक अवार्ड्स हैं जो न्यूरोथेरेपी के फील्ड में मुझे मिले हुए हैं। और न्यूरोथेरेपी के अंदर रेयर टू रेयर केसेस को ठीक करने के लिए मुझे 3 बार नेशनल अवार्ड न्यूरोथेरेपी में मिला हुआ है। अब आपको मुझे कब रेफर कर सकते हैं? आप घर में बैठे हैं, पार्टी में बैठे हैं, गली मोहल्ले में यार दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो अगर कोई आपसे कहे यार मुझे पेट की बड़ी समस्या है, समझ नहीं आता किसको दिखाऊं, आपसे कहे यार इलाज करा कराकर थक चुका हूं, पेट ठीक ही नहीं होता है, यार सभी तरीके के इलाज करा चुका हूं, सभी तरीके के टेस्ट करा चुका हूं, लेकिन बीमारी का पता ही नहीं चल रहा है, यार पेट में मीठा मीठा सा दर्द बना रहता है, यार कुछ भी खा लूं पेट तो साफ ही नहीं होता है। अगर इस तरीके के आपसे दोस्त आपसे बातचीत करें तो आप मुझे, और 20 राज्यों में आज हमारे माध्यम से 5000 से ज्यादा लोग न्यूरोथेरेपी के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं। 2010 में हमने पहला स्टूडेंट तैयार करा और आज 5000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग हमारे से ऑनलाइन कोर्स करते हैं, ऑफलाइन करते हैं। 5000 परिवार आज न्यूरोथेरेपी की वजह से, आप सबकी दुआओं की वजह से चल रहा है। देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी पर हम काम कर रहे हैं। ये हमारा एड्रेस है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक रिव्यू है, आप लोगों के पास में डायरेक्टरी में पीछे स्कैनर है, उसमें स्कैन करके आप अपने रिव्यूज को दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहले न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है, न्यूरोथेरेपी को समझा है, तो उनसे तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अपना रिव्यू जरूर दें, क्योंकि आज हम इंडिया के टॉप मोस्ट गूगल रेटिंग न्यूरोथेरेपी क्लिनिक बन जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।